नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर, विकासनगर परवल गांव में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ था जब आसन नदी का पानी जो है वो अचानक बढ़ गया और अचानक पानी बढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 14 लोग सैलाब की चपेट में आ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल मिला है। 12 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर विकासनगर परवल गांव से सामने आई जब सोमवार को एक बड़ा हादसा पेश आया जब पानी अचानक से बढ़ गया और कुछ लोग जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर सवार थे और कुछ अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से कि एक बड़ा हादसा हुआ। 14 लोग इसकी चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की बॉडी प्राप्त हुई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया और 12 लोग फिलहाल अभी भी लापता है जिनकी तलाश के अंदर तमाम जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। हमारे साथ ही ज्वाइन कर चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा हमारे साथ है। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, पूरी जानकारी दीजिएगा, ये कैसे घटना पेश आई और घटना के बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? परसों रात से जो भयानक बारिश हो रही थी, जगह बादल फटे हैं। अभी पूरी पिक्चर तो क्लियर नहीं है कि कितनी जगह बादल फटे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का कल बयान है कि 25 से ज्यादा जगह पे बादल फटे हैं और बादल फटने की वजह से अचानक ये वो जो उफान आया है नदी और नालों में, इसकी वजह से तमाम जगह ये दुर्घटनाएं हुई हैं। विकासनगर की घटना है कि जिसमें ये नदी के अंदर काम कर रहे थे, अचानक पानी बढ़ा तो ये सब लोग ट्रैक्टर में चढ़ गए और ट्रैक्टर में चढ़ने की वजह से पानी के सैलाब में वो ट्रैक्टर बह गया, जिसमें से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया। 8 डेड बॉडीज बरामद हुई है, 9 बरामद हुई है और अभी भी 3 लोग लापता हैं। ये मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जो घटना है बहुत हृदय विदारक है और ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इसी कारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में तमाम जगह जो ये जो आपदा आई है अचानक, इसकी वजह से नुकसान हुआ। कुछ लोग कुछ सहस्त्रधारा में हम ये कहें और ऋषिकेश में भी जो चंद्रभागा में उफान आया उसमें भी गाड़ियां फंस गई, तो वहां भी एसडीआरएफ ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। तो ये तमाम जगह ये घटनाएं हैं और ये जो बारिश हो रही है, मौसम विभाग के अनुसार अब तक बारिश को चले जाना चाहिए था, किंतु अभी भी जो हमारा जाता हुआ मानसून है ये अभी 22 तारीख तक का अभी ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से हमारे साथ ज्वाइन किए थे, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे। सोमवार देर रात को बादल फटने की घटना पेश आई जिसके बाद कि तमाम ये तस्वीरें साफ हो गई और अभी फिलहाल कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो अभी भी फिलहाल तेज पानी के बहाव के साथ बह गए थे और इनकी तलाश लगातार जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से हम सभी को पता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, इसके चलते उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन एक खास कार्यक्रम के अंदर पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम उत्तराखंड के, उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि स्वच्छता ही सेवा 2025 स्वच्छोत्सव अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी यहां पर पहुंचे, एक इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी गई। उनके जन्मदिवस को स्वच्छता अभियान के तहत मनाया गया। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं, न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब सभी महानुभाव अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। कार्यक्रम के अगले क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छता कार्मिकों के साथ संवाद किया जाएगा। हमारे स्वच्छता कार्यक्रम मंच के दाहिनी ओर बैठे हैं। उनके अनुभव, स्वच्छता के प्रति उनकी धारणा, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनसे संवाद किया जाएगा। कृपया स्वच्छ तस्वीरें आपने देखी। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर देहरादून में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो देहरादून वासी हैं, यहाँ पर जो उत्तराखंड वासी हैं, उनको स्वच्छता की शपथ दिलाई और 1 साल के अंदर 100 घंटे देने की शपथ दिलाई गई कि स्वच्छता के लिए वो 100 और लोगों को अपने साथ इस अभियान के अंदर जोड़ेंगे, ताकि उत्तराखंड, देहरादून और पूरा भारतवर्ष जो है वो स्वच्छ और साफ बन सके। तो स्वच्छता की शपथ दिलाने के बाद सीएम धामी ने तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों को संबोधित भी किया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और सुनिए क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने। वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो
देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो, उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है। भाइयों बहनों, हमको यहां ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना। तो आपने सुना कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा क्या कुछ कहा गया। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि पीएम मोदी के इस जन्मदिवस के अवसर पर वो तमाम लोगों को ये शपथ दिलाते हैं कि लोग जो है वो सफाई बनाए रखें। लेकिन वहीं पर जो उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं और अन्य जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके अंदर जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके बीच जाने का भी प्रण लिया गया है और उनका ढांढस बंधाने और हर प्रकार की मदद करने की भी बात यहाँ पर एक बड़े मन से सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कही गई। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे, बात अब मौसम की होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अगले 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर डोईवाला, रायवाला, कोटद्वार, हल्द्वानी, कपकोट, डीडीहाट और लोहाघाट क्षेत्र में तेज से बहुत तेज बारिश के साथ साथ गरज और चमक और बिजली गिरने का खतरा बना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, नदी नालों के पास ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आपदा प्रबंधन टीमें लगातार अलर्ट मोड पर निगरानी कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार
हर पीड़ित के साथ खड़ी है। देहरादून समेत पूरे राज्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन कॉल पर सीएम से बातचीत कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने प्रभावितों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित ठहराव सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं पर टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के अंदर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर सड़क से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से अवरुद्ध मार्गों पर यात्रा का प्रयास न करें। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया जाए। अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं और राहत कार्य लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति क्या कुछ है, पहले आपको वो बताएंगे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 707 मसूरी बेंड कंपटी मार्ग जो है वो फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। वही NH 34 यानी कि नेशनल हाईवे 34 मार्ग 4 स्थानों पर अवरुद्ध हुआ है। वही NH 07 ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड ऋषिकेश से कीर्ति नगर तक खुला है, लेकिन उसके जो आगे पीछे के इलाके हैं जो ऋषिकेश की तरफ है या फिर कीर्ति नगर की तरफ जो अन्य इलाके हैं वहां से फिलहाल ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित है। वहीं पर अब राज्य मार्गों की स्थिति क्या कुछ है, यानी कि जो स्टेट हाईवेज हैं उनके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। स्टेट हाईवे 31 यानी कि 31 खाड़ी देवप्रयाग मार्ग अभी फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। वहीं SH 76 यानी कि स्टेट हाईवे जो है वो फिलहाल सिलक्यानी मटिया मार्ग फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। वहीं पर स्टेट हाईवे 77 यानी कि SH 77 गुजराड़ा रानी पोखरी मार्ग अभी फिलहाल अवरुद्ध है। अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड के चलते ये अभी फिलहाल अवरुद्ध है। वहीं स्टेट हाईवे 19 सत्यो कुलमड़ा मार्ग जो है वो भी फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। इन तमाम मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य लगे हुए हैं। लगातार जो टीमें हैं वो इन रोड्स को क्लियर करने में दिल और जान के साथ मेहनत कर रहे हैं। दिन और रात जो है वो लगातार मेहनत की जा रही है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के अंदर सहस्त्र धारा सेरा गांव में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भी यहां पर आपदा आई थी, लेकिन इस बार की तबाही का जो मंजर है वो बेहद भयानक और हृदय विदारक है। उन्होंने प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक बार 2011 में भी यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन आज का दृश्य तो बहुत ही भयानक है। मैं एक एग्रीकल्चर की मीटिंग 10 बजे दिल्ली में होने वाली थी, उसके लिए दिल्ली जा रखा था। जैसे ही 5:30 बजे मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं वॉक के लिए निकल रहा था अनुसी, उसमें सीधा मैंने गाड़ी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। रास्ते में प्रभावित होने हाल पूछें, पर अभी मैं मेरी लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। जो हमारे कालीगाड़ में 26 लोग फंसे हुए हैं। वहीं प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि इस अवधि में कम से कम 1 लाख लोगों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। पखवाड़े के दौरान विशेषज्ञ जांच शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित होंगी। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में और स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में जितने हमारे आरोग्य मंदिर हैं, PSC हैं, CSC हैं, उपकेंद्र हैं, उप जिला चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, लगभग 2500 स्थानों पे जो है निःशुल्क जो है लोगों की जांच की जाएगी और कोई पर्ची नहीं काटी जाएगी। 100% निःशुल्क होगा।
उसमें दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, जांचें फ्री होंगी, सर्वाइल के कैंसर के जितने मरीज हैं उनकी भी जांचें फ्री की जाएंगी। टीबी के मरीजों को जो एक एक निक्षय मित्र गोद लेते हैं 10,000 का टारगेट हमने इसका रखा है और 17 तारीख को इसकी लॉन्चिंग भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, हमारे सांसद लोग रहेंगे, हमारे मंत्री लोग रहेंगे, विधायक रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से हमने आग्रह कर रखा है कि 15 दिन का जो पखवाड़ा है इसमें हर कैंप में कोई न कोई जनप्रतिनिधि जरूर रहेगा और हमारा टारगेट ये है कि 15 से ज़्यादा लाख लोगों को जो है इस कार्यक्रम में हम पूरे प्रदेश में रखेंगे और गरीब लोगों का बहुत इसमें हर प्रकार की जांचें उनकी निःशुल्क की जाएगी। उत्तराखंड में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने गढ़वाल, कुमाऊं रेंज, एसटीएफ और सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पुलिस की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक से उपयोग, साइबर अपराधों पर तीव्र नियंत्रण और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। साल 2014 में हुई 7 वर्षीय बच्ची की जघन्य हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी के बरी होने के विरोध में राजधानी में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में कैंडल लिए लोगों ने नन्ही परी को श्रद्धांजलि दी और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि वो सरकारी वकील ने उन्हें जानकारी नहीं दी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में वो पैरवी नहीं कर सके, जबकि हाई कोर्ट ने आरोपी अख्तर अली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था और अब न्याय की मांग को लेकर शहर में जन आक्रोश उभर रहा है। वहीं रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल के साथ आधा दर्जन गांव में छापेमारी कर यहां पर 41 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। भलसवा, सुनहट्टी, डेलना, नगला और मूलेवाला सहित कई गांवों में की गई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम के एसडीओ विकास कुमार, अनीता, सपना और सहायक अभियंता अजीव राणा समेत वरिष्ठ अधिकारी अभियान में मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।